दोस्तों, आपके घर में भी ऐसे काफी सारे रिमोट होंगे जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट, लाइट्स रिमोट वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी रिमोट्स के बारे में ही बताने वाला हूं कि ये काम कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रिमोट एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस को बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर लेते हैं। अब चाहे वो आपके रूम में लगा हुआ एसी हो, टीवी हो, साउंड सिस्टम हो या कोई लाइट हो। अब सवाल ये है कि रिमोट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, रिमोट काम करता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर। रिमोट में ऊपर आपको एक LED नजर आती है जो IR लाइट को एमिट करती है एक पैटर्न में, और फिर आप अपने गैजेट को इस्तेमाल कर पाते हैं। फर्ज करें कि आपको अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट करना है, तो रिमोट में इन बटनों के नीचे एक पूरा सर्किट बोर्ड लगा हुआ होता है। तो जब आप ऊपर से म्यूट बटन प्रेस करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बोर्ड में लगे हुए चिप IC को पता चल जाता है कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया है और आप क्या काम करना चाह रहे हैं। तो आपने जब रिमोट के म्यूट बटन को दबाया तो रिमोट फर्ज करें समझेगा 10101010। तो ऐसे में रिमोट के आगे लगी हुई IR LED उसी पैटर्न में ब्लिंक होगी और सामने वाली डिवाइस में जो रिसीवर सेंसर लगा हुआ है वो उस पैटर्न को डिटेक्ट करके समझ जाएगा कि आप आवाज को बंद करना चाहते हैं और आवाज बंद हो जाएगी। अब दोस्तों, एक बात आपने नोट की होगी कि सैमसंग टीवी का रिमोट सोनी टीवी के साथ कंपैटिबल नहीं होता, या किसी और डिवाइस का रिमोट किसी डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं होता, इसलिए कि यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर कोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए कि अगर आपके रूम में एक से ज्यादा रिमोट डिवाइसेस लगी हुई हैं आपके सामने, तो ऐसा ना हो कि आप रिमोट से लाइट ऑन करें तो टीवी ऑन हो जाए, या अगर टीवी को ऑन करें तो रिमोट से लाइट ऑफ हो जाए। इसलिए कुछ मखसूस कोड्स को इस्तेमाल किया जाता है हर डिवाइस के लिए। अब दोस्तों, उसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फायदों में देखें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बहुत ही सस्ता है और आसान है और बड़ी ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन नुकसानात की बात करूं तो सबसे पहला नुकसान कि आप दीवार के पार उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए रिमोट का मुंह उस डिवाइस की तरफ करना पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात कि रिमोट में हम जब भी कोई बटन दबाते हैं तो उसकी IR LED ब्लिंक करती है, लेकिन इंसानी आंख उसे नहीं देख पाती। और अगर मैं कैमरे के सामने करके रिमोट बटन को दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि रिमोट की IR काम कर रही है। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि अगर हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा, या सेल खराब है या रिमोट खराब है, तो आप कैमरे के सामने करके अपने रिमोट को आसानी से चेक कर सकते हैं कि आया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि रिमोट्स कैसे काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।